क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तेलंगाना माइनॉरिटी को लेकर है। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर इश्यूज मीटिंग की गई जिसमें हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर शहर के दानिश्वर लोगों ने आज हिस्सा लिया। इसके बारे में जो है चर्चा की है, तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। कितने लोन है ना पेंडिंग है, क्यों उसके ऊपर तकमील क्यों नहीं हो रही है? ये तमाम चीजों को जो है सिर्फ भलावरी के लिए कदम उठाना पड़ेगा। कदम उठा के हुकूमत पे दबाव डालना पड़ेगा, उनको धमकी देना पड़ेगा, उनको मजबूर करना पड़ेगा। पसमानदा तबके के जो ऑल इंडिया लीडर उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो ये तमाम जितने भी सैयद हो पठान हो, ये लोगों को मालूम रखते हुए अगर हम जो है ना पसमानदा तबका को अगर साथ ले लें तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इसके तहत अपने पर एक मिसाइल कायम करिए। जो अल्लामा इकबाल ने भी जो कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये आपने 1 लाख बार सुना है, लेकिन साहब खास पुलिस स्टेशन करते हुए और मेहनत देते हुए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ में सिद्दीकी साहब और अली मस्कती साहब भी मौजूद है और अजीज बादशाह साहब भी मौजूद है। एक बार थे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब से गुजारिश करता हूँ तो ये वो जो लोग हैं जो है और किसी को नजर नहीं आते हैं, बस खामोशी से अपना काम। मेन मसला जो था कि वक्फ बोर्ड की आज दिन पर दिन हालत जो ख़राब हो रही है, उसके ऊपर ये आज मीटिंग चली और तकरीबन हर वक्त मीटिंगें तो चल रहे हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही है कि हम लोग सुन रहे, एक कान से सुन रहे, एक कान से उड़ा दे रहे। जब तक मुसलमानों में एक दूसरे में मोहब्बत और एक दूसरे के लिए दिल से मोहब्बत हो और एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, ये जब तक ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आज हुकूमतें 12% देते बोलकर और बड़े बड़े वादे कर मुसलमानों को फाइनेंस के वास्ते सपोर्ट करते बोलकर बीच में परसों भी ऐलान करे 2000 करोड़ के ऊपर, लेकिन आज 9 साल हो गए। आज इतने करोड़ रुपए हर साल को साल 2000, 1000, 5000, 2000 ऐसा करोड़ों से रुपए मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के नाम से देते हैं, लेकिन उसके ऊपर असर कितना हो रहा, कौन कितना फ़ायदा उठा रहा, लेकिन ये आज कुछ भी नहीं है। खाली एक दिखावा है, खाली एक TRS को मुसलमानों को खुश करना है और वो खुश कर रही है। ना वक्फ बोर्ड में जुडिशियल पावर आ रहा है, ना 12% रिजर्वेशन आ रहा है। ISO 4% रिजर्वेशन भी कम हो गए, 3% होने वाला है बोल के आज ये सुनने में आ रहा है 3%। और अगर से हुकूमत चाहे, अगर से KCR साहब चाहे, आज एक उनकी आंख में दर्द है, एक आंख उनकी बंद हो गई है क्योंकि मुसलमानों की तरफ उनकी नज़र ही नहीं दिख रही है। मैं KCR साहब से गुजारिश करता हूं कि जब BRS आप बना दी हैं तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र आपके ऊपर रहेंगी। अगर से इसी तरह आप आंख बंद करके, एक आंख बंद करके रहेंगे तो मुसलमान किधर जाएंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर से आप 12% नहीं तो कम से कम जहां जहां पर भी मुसलमानों को ज़रूरत है, जहां जब वहां पर आप उसमें परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। 2 बेडरूम हॉल है और वक्फ की तरफ से जितना हो सके मुसलमानों को उधर से तो भी कम से कम फ़ायदा उठा सकते हैं। आज वक्फ बोर्ड पे जो लॉक करके करीब 3 साल हो गया है, लेकिन लॉक वैसी पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जुडिशल चाहे वो माइनॉरिटीज़ के बजट पर रहने दो या चाहे वो माइनॉरिटीज़ का किसी भी तरीके के इश्यूज़ पर रहने दो, मेरी काफ़ी जिद्दोजहद रहती है। उसी के तहत आज
स्वैग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इजलास, जिसकी काफ़ी टाइम से जिद्दोजहद चल रही थी। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर इश्यूज़ के तहत इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है, जिसमें तेलंगाना स्टेट के काफ़ी दानिशमंद और इंटेलेक्चुअल्स आए थे, जिसमें प्रोफेसर कोदंडराम साहब, अजीज़ पाशा साहब, सिद्दीकी साहब, उस्मा शाकिर मैडम, आरिफ भाई, तेलंगाना तेलुगु देशम चीफ जनरल सेक्रेटरी। मेरा मुतालबा हुकूमत तेलंगाना से, ये इजलास हम क्यों कर रहे हैं? हमको बहुत सारे और काम हैं, हमको इसमें मसरूफ़ रखकर तुम अपने काम कर रहे हो। माइनॉरिटीज़ को आप समझ क्या रहे हो केसीआर साहब? मैं हर वक्त एक ही ये बात बराबर दोहराता हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ को समझ क्या रहे हो? माइनॉरिटीज़ का वजूद बेकार है, माइनॉरिटीज़ के वोट की अहमियत आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको माइनॉरिटीज़ का इतना डर खौफ है और आपको आपके माइनॉरिटीज़ का के वोट का इतनी अहमियत आपको पता है कि इसी वजह से आपने झूठा वादा जो 12% रिजर्वेशन का दिया, ये एक ऐसा आपने चॉकलेट देकर मुसलमानों को खुश कर दिया और वोट ले लिए, क्योंकि आपको डर है ये कि अगर मुसलमान तबका मेरे मुखालिफ हो जाए तो मैं हुकूमत नहीं बना सकता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हम तख्त पे बिठाना भी जानते, लिटाना भी जानते, हकीकत है ये। माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर्स है वो लोग, माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर्स है। और ठीक उस देखिए, माइनॉरिटीज़ में हमको बहुत सारे इश्यूज़ है। ये जो प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद ये नहीं है कि जो है ना हमको किसी को टारगेट करना, हमको हमारा हक चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। 12% रिजर्वेशन को लेकर रहने दो, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर रहने दो, वक्फ बोर्ड को आप जुडिशरी पावर देते बोले थे, कमिश्नरेट देते बोले थे, आप औकाफी जायदाद पूरे हड़प ले रहे आप लाखों करोड़ों के। ये हमारा हक है, हमको हमारा हक चाहिए, हमारा हक हमको लेने भी आता है। केसीआर साहब, आपको वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर आपको कौन वोट डालेगा हमको पता है, आप क्या करेंगे आपको पता है। आप सेंट्रल से हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ का पैसा ले जाकर सब सेंटर में डाल रहे हैं। आप टीआरएस में मजबूत नहीं है, टीआरएस के मुसलमान आपसे नाखुश है, टीआरएस में आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, आप जाके सेंट्रल में मिल रहे हैं। आप मुसलमान को क्या समझ कर रखे हैं आप? मेरी प्लीज आप लोग से गुजारिश, और बिलखुसूस मीडिया वालों से, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग भी एक मुहिम चलाइए। आप लोग भी मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, प्लीज आप लोग भी चलाइए मुहिम। लाखों 10 लाख रुपए आप इमीडिएटली उठाकर आप दलित बंधु स्कीम के तहत दे दिए। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्यनगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।